Advancing loans. Advancing loans. The deposit received by commercial banks. The deposit received by commercial banks are not kept idle. Are not kept idle. सर एक बार फिर से बोलिए शुरुआत से. The deposit received by commercial banks are not kept idle. IDLE. IDLE का मतलब होता है फालतू नहीं पड़े रहते हैं. Are not kept idle. And after keeping certain amount for reserves, the balance is given to needy borrowers against a certain amount of interest. Different types of loans and advances. Made by commercial banks are as follows. It is the loan given to borrowers. सर ये आर एस फॉलोज के बाद लिखना है. हाँ. आर एज फॉलोज के बाद हेडिंग डालनी है कैश क्रेडिट. नंबर 1 कैश क्रेडिट हेडिंग डालनी है और उसके सामने लिख इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट. लास्ट लाइन क्या लिखी थी यशवी? It is the loan given to borrowers against his current assets. His current assets like shares, bonds, etc. A credit limit is sanctioned. And amount is credited रमा से ऊपर से डब्बा मंगाना था पूरा. हाँ. And the amount is credited to his account. He may borrow the amount he requires. He may withdraw. Borrow न लिखो. He may withdraw the amount he requires. And the interest is charged on the amount actually withdrawn. इसका सेकेंड टाइप लिखिए बेटा. एडवांसिंग लोन्स का सेकेंड टाइप कैश क्रेडिट के बाद डिमांड लोन्स.
demand loans. It refer to those loans which can be recalled by bank at any time So recalled by bank at any time in this case मैं नहीं लूंगी the entire sum of demand loan. No, I don't know. I am not following. The entire sum of demand loan is credited to his account and the interest is payable on the entire amount. Mansha, am I audible? Yes, sir. अच्छा, आपकी फोटो हैंग हो गई थी, वीडियो हैंग हो गया था. थर्ड लिखो बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स. Short-term loans. They are given as personal loans against some collateral security They are given के बाद क्या है सर? as personal loan. Personal. तो एक बार रिपीट कर दीजिए. They are given as personal loans against some collateral security. The entire sum is credited to the account of borrower he can withdraw any amount and the interest is payable on the entire amount credited to his account. हाँ बेटे, अच्छा 1 मिनट होल्ड कर बेटे. कना कना सर इंटायर अमाउंट के बाद क्या? entire amount credited. बेटा ये 3 हो गए, इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं. मैंने आपको विराट का फोन, मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट समझाया था बेटे. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो नहीं थे लास्ट टाइम, सुनो बेटा. कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है हमसे पैसा लेना और नॉर्मली फर्म्स को जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको पैसा लोन पे देना. कमर्शियल बैंक हमसे जब वो लेते हैं पैसा तो उसको हमने फंक्शन लिखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स.
और वो डिपॉजिट्स 3 तरह के लिखे, सेविंग, करंट और एफडी। हाँ बेटा, कौन कौन से लिखे? सेविंग, करंट और एफडी, ये 3 तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। और जो लोन्स एडवांस करता है वो भी हमने 3 तरह के लिखे। पहला कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट किसको कहते हैं बेटा? इसको सीएल भी कहते हैं ये लोग, क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल समित ने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, समित ने बिजनेस शुरू किया, समित ने अपनी तरफ से 40-50 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। अब 40-50 लाख लगा के बिजनेस शुरू कर दिया, आगे 40-50 लाख रुपए इसको और चाहिए। इसने बैंक से रिक्वेस्ट करी। बैंक ने क्या किया? सुनना ध्यान से। बैंक ने इसकी रिक्वेस्ट पर 30 लाख का लोन दे दिया इसको, मगर 30 लाख का लोन एक साथ नहीं दे दिया, एक साथ नहीं दे दिया। इसके अकाउंट में इसको एक लिमिट दे दी, 30 लाख रुपए तक तू विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। इकट्ठे 30 लाख रुपए दे नहीं दिए इसको, इसको कहा कि तू ओडी विड्रॉ कर सकता है, ओवरड्रॉ कर सकता है बैंक से 30 लाख तक। अब अगर इसने उसमें से 5 लाख विड्रॉ करे तो इसको इंटरेस्ट 5 लाख पे देना। इसने 10 लाख विड्रॉ करे, इसको इंटरेस्ट 10 लाख पे देना। ये जितना पैसा विड्रॉ करेगा और जितने दिन के लिए विड्रॉ करेगा उतने दिन का इसको इंटरेस्ट उस अमाउंट पर देना है, ना कि पूरे 30 लाख पर। इसको ओडी लिमिट भी कहते हैं, सीएल भी कहते हैं, क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट, ओडी लिमिटेड। ये ज्यादातर जितने भी आपको अच्छे बिजनेसेस दिखते हैं ये सारे ओडी लिमिट पे चलते हैं, सारे। एक मेरा फ्रेंड है, वो बिजनेस करता है, उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। तो मैंने एक दिन मिला मुझे लॉकडाउन में, कह रहा सर मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया? बोला मेरी ओडी लिमिट खत्म हो गई। ओडी लिमिट खत्म होने का मतलब है अब उसके पास ओडी लिमिट थी 1 करोड़ रुपए की, उसने पूरा 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया। बैंक ने तो दे दिया, बैंक ने कहा तूने जितना, भाई तू जितने पे इंटरेस्ट देने को तैयार है तूने लेता रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूरा 1 करोड़ अगर उसने ले लिया है तो पूरा इंटरेस्ट भी किस पे देगा? वो 1 करोड़ पे देगा बेटा। अगर 1 करोड़ विड्रॉ कर लिया है तो इंटरेस्ट भी किस पे देने वाला है? वो पूरे 1 करोड़ पे देने वाला है। आप समझ गए मेरी बात? तो ये क्रेडिट, इसको हम कैश क्रेडिट या फिर क्रेडिट लिमिट कहते हैं। दूसरा डिमांड लोन। डिमांड लोन किसको कहते हैं बेटा? जब बैंक जो है, अच्छा दूसरा आ गया बेटा डिमांड लोन। ऐसा मतलब ये बड़ा अजीब सा लोन है। बैंक ने आपको लोन दे दिया है, उसमें बता दिया मिनिमम तेरे पास ये लोन 6 महीने 8 महीने के लिए है, उसके बाद जब भी बैंक मांगेगा उस दिन आकर वापस देना पड़ेगा। हम लोग तो ऐसा लोन नहीं लेते। मैं तो भगवान की कृपा है बेटा, मैं लोन लेता ही नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है, किस्तें कौन देगा, है कि नहीं भाई? जितने हैं उतना खर्च लो। अगर जेब में 10 रुपए हैं, जरूरी 15 रुपए की चीज लेनी है, 10 की ले लो, 8 की ले लो, हाँ कि नहीं? तो लेकिन अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ऐसा लोन लेते होंगे, जिनके करोड़ों रुपए के बिजनेस चल रहे हैं, वो ऐसा लोन लेते होंगे, जब बैंक मांगेगा दे देंगे। इसको हम डिमांड लोन्स कहते हैं, डिमांड लोन्स। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन में हम थोड़े समय के लिए, पर्सनल लोन होते हैं बेटा, जैसे हमारे हरकीरत ने अपनी शादी के लिए लोन लिया, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। गाड़ी के लिए लोन ले लिया, 2-4 लाख रुपए गाड़ी के लिए लोन लिया, 2 साल 2.5 साल 3 साल में उतार देगा, इसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं, ठीक है। निशांत की शादी नहीं हो रही थी, लड़की वालों ने कंडीशन रखी पहले कोठी ले तो हम शादी करें। निशांत ने लोन लिया, अब कोठी का लोन है बेटा, कोई मजाक थोड़ा है। इसने 20 साल का लोन लिया, उसे लॉन्ग टर्म या फिर टर्म लोन्स कहते हैं। लेकिन निशांत कम रिस्क पे है बेटा। क्यों कम रिस्क पे है?
अगर ये लोन वापस नहीं देगा तो इसकी कोठी बेच के लोन निकाल लेंगे। लेकिन सरदार जी ने शादी के लिए लोन लिया, अगर इसने वापस नहीं दिया तो क्या करेंगे? ये तो फिर से बैचलर हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? खुश कितना है, कितना खुश है मोया, कोई ढंग का काम कर ले। तो यहां पर तो हमें एक ये शॉर्ट टर्म लोन हुआ कुछ समय के लिए। तो 3 तरह के लोन मैंने बताए। एक तो कैश क्रेडिट, जिसमें हम आपको लिमिट देते हैं, इसमें से विड्रॉ करो, जितना विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट दो। डिमांड लोन, जब बैंक चाहेगा, जब बैंक डिमांड करेगा वापस देना पड़ेगा। तीसरा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कुछ समय के लिए दिया है, उसके बाद हम उससे वापस लेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? अब लिखिए बेटा सेकेंडरी फंक्शंस। ये दो थे प्राइमरी हो गया, ये दो थे प्राइमरी फंक्शंस। अब लिखिए सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला लिखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप में से बेटा मुझे कोई समझाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको कहते हैं? मंशा और सोनिर नहीं बताएंगे, ह्यूमैनिटीज में है, मैंने इनको कभी नहीं समझाया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन अभी आप सभी प्राणियों को मैं कई बारी ओवरड्राफ्ट समझा चुका हूं। किसको कहते हैं बेटा ओवरड्राफ्ट? अपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे निकलवा देना अपने करंट अमाउंट से। अपने करंट अकाउंट से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे करंट अकाउंट में 20,000 है और तू एक दिन पूरे के पूरे 15,000 रुपए निकाल लाया, इसके ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तू कह रहा है ज्यादा निकाल लाया, ज्यादा तो यही होता है। घर आया छितर पड़े, तेरे को 15,000 क्यों निकाले? नहीं सर, अगर मेरे अकाउंट में जैसे 20,000 है तो 20,000 से ज्यादा निकाल लिया तो। हाँ ऐसे बोलना, ज्यादा निकालने का क्या मतलब होता है? 20,000 रुपए हैं और ये 25,000 निकाल रहा है। आदतें बेटा खराब है, जुआ शराब ये सब आदतें पड़ी है, तो पैसे तो इसने विड्रॉ करने ही थे। ये निकाल लाया 25,000 रुपए, वो भी सारे हार गया। ऐसे कर रहा था पत्ती पत्ती पत्ती, 3 कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। वो जो गली के चौक पे बैठे थे जिन्होंने इसको लालच दिया था तू रातों रात अमीर हो जाएगा, और रोड पे आ गया। साइकिल भी रख ली उन्होंने इसकी। बताओ। तो अब जो है दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि बैंक से, मंशा मेहता आप सुन रहे हो, सोनर चावला, एससी, हाँ जी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि आपने बैंक से अपने अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इज दैट ओके चावला साहब? इज इट ओके? यस सर। बहुत अच्छे। इसके बारे में लिखिए, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी हार्दिक, ये तितलियां जो तेरे पीछे उड़ रही हैं बेटा, ये धीरे धीरे बड़ी कैसे हो रही हैं? जैसे जैसे घड़ी के पास जा रही हैं बड़ी होती जा रही हैं। सर ऐसी की वैसी है। चक्कर क्या है? देखना, नीचे से छोटी शुरू हो रही है, घड़ी के पास, समय के पास पहुंचते पहुंचते बड़ी हो रही है। इसको कहते हैं समय बलवान होता है। हाँ जी। कहते हैं ना समय बलवान होता है। तो ये देख, समय की ताकत देख, घड़ी के पास पहुंचते पहुंचते तेरी वो तितलियां बड़ी होगी बेटा। यस सर। निशान ढूंढ रहा है तेरी फोटो कहाँ है, देख रहा है कहाँ तितलियां बड़ी हो रही है। क्या यार निशान, कल से कहीं और बैठ जाऊंगा सर। नहीं, ये क्या बात है, हमें तितलियां दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. Up to an agreed limit.
This facility is given to some reliable customers only. Reliable customers only. That too for a short period. That too for a short period. That too for a short period. And customers have to pay interest on this amount as well. Sir, has to pay क्या आगे? Customer has to pay interest as well. Second लिखो बेटा, discounting of bills of exchange. Discounting of bills of exchange. Sir, ये secondary function है. हाँ बेटा, secondary, उसका नाम है discounting of bills of exchange. Discounting of bills of exchange में लिखो, it refers to a facility. It refers to a facility in which holder of the bill can get it discounted with the bank before maturity. With the bank before maturity. Bank credits the amount before maturity. Bank credits the amount after deducting certain discounting charges. And upon maturity, bank gets the due amount on the bill. बेटा पहले ये दो फंक्शन समझते हैं. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे कि हमने अभी समझा कि आपके बैंक में अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सबको अलाउड नहीं होता बेटा. अगर मैं जाऊंगा बैंक मुझे नहीं देगा ये फैसिलिटी, क्योंकि बैंक के साथ मेरे इस तरह के कोई रिलेशंस नहीं. मैं बैंक के साथ कोई व्यापार तो ऐसा करता हूं नहीं. लेकिन जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे यशवी गुप्ता के पापा हैं, ही इज अ बिजनेसमैन. नमित समेत निशांत के पापा हैं, बिजनेसमैन. बाकियों के मुझे पता नहीं सबके पिताजी क्या करते हैं. हाँ, चाहत के पापा बिजनेसमैन. तो ये लोग अगर बैंक के साथ ऐसा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो बैंक इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है कि भाई आपके करंट अकाउंट में 50,000 हैं, आप 60,000 विड्रॉ कर लोगे तो 10,000 बैंक अपनी तरफ से दे. हाँ जी, मैं कह रहा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो सबको नहीं मिलती बेटा. जो बिजनेसमैन लोग हैं जिनके बैंक के साथ अच्छे रिलेशंस हैं वो बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ ही समय में वापस देना पड़ता है और उस पर इंटरेस्ट भी लगता है. फिर हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरह का प्रोमिसरी नोट है. मंशा मेहता सुनना ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे देने थे, किसने? आलिया ने. अब आलिया ने पैसे देने की बजाय क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट लिख दिया कि आई आलिया डॉटर ऑफ सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ दिस टू रमन सचदेवा सन ऑफ दिस रेजिडेंट ऑफ दिस. इस
अग्रीमेंट पे मैंने भी साइन किया और आलिया ने भी साइन किया, इसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैंने पैसा लेना है और आलिया ने पैसा देना है। आलिया ने 2 महीने के बाद का प्रॉमिस किया है, मुझे पैसा आज ही चाहिए। मैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले गया किसके पास? बैंक के पास। बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि भैया मुझे पैसे चाहिए। बैंक ने कहा यार अभी तो 2 महीने हैं आलिया को पैसे देने। मैंने कहा आप एक काम करो, आपने जो चार्जेस काटने हैं काट लो और पैसा मुझे दे दो। तो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे और मुझे पैसा दे दिया। ये फैसिलिटी भी बैंक देता है, ठीक है। तो जब 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा, आलिया से पैसा ले लेगा बैंक और ले लेगा अपने पास। सोनर समझा मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो एजेंसी फंक्शन। फिर तेरी आवाज सुन के वाइल्ड हो जाते एकदम। एजेंसी फंक्शंस। Commercial banks also perform certain agency functions against some amount of commission. सर एक बार रिपीट करना। Commercial banks also perform some agency functions against some amount of commission against some amount of commission some of the agency functions are as follows. Some of the agency functions are as follows. Number 1, transfer of funds. Banks give facility of easy transfer of funds. Bank gives facility of easy transfer of funds from one place to another with the help of instruments like bank drafts, online transfer, etc. Number 2 agency function, collection and payment of various items. Collection and payment of various items. Commercial bank collect amounts against interest, dividend, on behalf of its customers and also makes payments like, क्या लिखा बेटा? And also make payments like taxes, insurance premium, electricity bills, etc. Taxes, insurance bill, insurance premium, electricity bills, etc. on standing instructions of customers. हाँ जी बेटा। Number 2 collection and payment of funds के बाद लिखो third, purchase and sale of foreign exchange. Purchase and sale of foreign exchange. Purchase and sale of foreign exchange में लिखो some commercial banks
are authorized by central bank to deal in foreign exchange. एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. Central bank to deal in foreign exchange are authorized by central banks to deal in foreign exchange. They buy and sell foreign currency and promote international trade.